और पार बाकी है। सावधान अहंकार में न रह। जवानी में जीत, बुढ़ापा में हार। जवान में लोग सबको डांटते रहते हैं, कमाते हैं, बाल बच्चे हैं, अब बाल बच्चे छोटे हैं, सब पर शासन करते, पत्नी पर, बच्चों पर। जब बूढ़े हो गए, बच्चे जवान हो गए, बच्चे के बच्चे हो गए, तो बच्चों के शासन में रहना पड़ता है। अधिकतम पिता पुत्र से डरते रहते और सास बहुओं से डरती रहती। एक बात मुझे याद आया करती है। पंडित जी यहाँ में बैठा था, उनका बच्चा 14-15 का रहा होगा। कुछ कहा, वो कम ठीक रहा होगा, पंडित जी ने डांटा, वो चुप हो गए। उसके 10-12 बरस बाद संयोग से फिर उनके यहाँ रहा, तो पंडित जी ने कुछ कहा, तो लड़के ने डांट दिया, पंडित जी चुप हो गए। वो बूढ़े उचले से जवान था। चक्र घूमता है, चक्का नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आता जाता रहता है। बुढ़ापा में बच्चों के साथ माता भी हो जाती है और मालिक अकेला हो जाता है। ज़्यादातर ऐसा होता है। एक दंपति मिलने आए, उनके 3 बच्चे। कहे साहब इनको समझा दीजिए, मैं बच्चों को डांटता हूँ तो ये उसी तरफ हो जाती है, ये सब एक तरफ हो जाती, मैं अकेला हो जाता हूँ। तो मैंने कहा तुम भी उसी में मिल जाओ, बस एक साथ हो जाओ। तो बेचारे ठंडे हो गए। आप लोगों के पास डांटना ज़्यादा रहता है और देवियों को सहना ज़्यादा रहता है। पुरुष लोग डांटने में बहुत आगे हैं, देवियाँ सह करके काम करती। कुछ देवियाँ होती हैं जो अपने पतियों को जात की चूहिया बना देती। वो खूब डांटती रहती है और पति बेचारा चुपचाप सहता रहता है। ऐसा थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं होता है। ज़्यादातर पुरुष डांटने में लगे रहते हैं। जीत सफल हो, हार गिर जाए, इसका उपाय क्या है? जीवन में जीत ही जीत रहे, हार ना हो, इसका क्या उपाय है? निष्कामता और निर्माणता। जो निर्माण हो गया, निष्काम हो गया, वो जीत गया। पत्नी को जीतना नहीं चाहता है, पहले से नम्र है। बच्चों को जीतना नहीं चाहता है, पहले से नम्र है। किसी को जीतना नहीं चाहता है, पहले से वो हारा है। जो पहले से हार जाता है वो सदा विजयी है। हार जाने का मतलब विनम्र हो जाना, निष्काम हो जाना, निर्माण हो जाना। जीवन की यही सच्ची साधना है। परम पारखी श्री राम रहस्य साहब ने कहा है, हंता माँ सबही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे, गुरुमुख दृष्टि आबाद। सारा संसार अहंकार में पड़ा है। जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है, या हंता देखे साध। साधु अपने अहंकार को देखता है। उचित अर्थ यह है कि जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है, किसी वेश में हो। दूसरे के अहंकार को देखना तो बहुत सरल है, अपना अहंकार देखना बड़ा मुश्किल है। दूसरे की गलत आदतें समझना बहुत सरल है, अपनी गलत आदतें समझना कठिन है।
जब सिर झुकाए तो देख पाए, विनम्र हो तब देख पाए। 4 दिन का ये सम्मेलन है। लोगों के साथ गुस्सा करके, रोब बना करके उन पर हम कौन सा कब्जा करना चाहते हैं? बच्चों पर आप जितना रोब करोगे वो बेकार होगा। प्रेम का बर्ताव करो। रोब से कोई लाभ नहीं होता। साथियों पर रोब जमा करके उनको कब्जे में नहीं कर सकते हो। प्रेम एक ऐसा बल है कि उससे सब कुछ हो जाता है। लेकिन हमारे में तामस, अहंकार ये बात को समझने नहीं देता। हम समझते हैं गुस्सा करेंगे तो लोग डरेंगे। प्रेम से डरना, अदब करना, मर्यादा से डरना, पवित्र आचरण के कारण डरना, ये डरना ठीक है। और कोई गुस्सा करे तो उससे डरना, सांप से सब डरते हैं तो सांप की बड़ाई तो नहीं। महाभारत में ये बारंबार कहावत आती है कि जैसे सब सांप वाले घर से लोग डरते हैं वैसे लोग उससे डरते हैं। जिस घर में सांप रहता हो, कभी कभी निकलता हो और लगता है इस घर में सांप है, तो लोग भयभीत रहते हैं। सांप तो आते जाते हैं, भय करने की जरूरत नहीं। कभी निकल गए, चले गए। लेकिन सांप वाले घर से जैसे लोग डरते हैं वैसे कट स्वभाव वाले मनुष्य से लोग डरते हैं। तो ये डरने से, जिससे डरते हैं उसकी बड़ाई नहीं है। जिससे डरा जाता है उसकी बड़ाई नहीं है, वो तो सांप है, इसलिए लोग डरते हैं। और सांप को कोई अच्छा नहीं मानता। इसलिए डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। जीवन में जीत बढ़ती चली जाए, हार न हो, इसका उपाय सरल है। किसी पर कब्जा करके जीतना चाहोगे तो कभी सफल नहीं होगे। प्रेम से जीतोगे तो सब समय सफल हो। जीवन का सर्वोच्च सद्गुण विनम्रता है। विनम्रता में मीठे वचन है और मीठे वचन में अमृत है। पलटू साहब ने फकीरों के लिए इतना बढ़िया कहा है, सबके लिए कहा। फकीर के बाल के गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा, फकीर के बाल के गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा फकीर को ना ही अच्छा, बात मीठी कहो, नीक सबको लगे। भेष भगवंत की पकड़ पच्छा, रहनी ऐसी रहो बहुत गरीब होए। सकल संसार मिल करे रक्षा, दास पलटू कहें बहुत चुचकारी के, बचन अब मान लियो बच्चा। इतना बढ़िया प्रयोग है। दास पलटू कहें बहुत चुचकारी के, बचन अब मान लियो बच्चा। है बच्चा, बात मान लो, गुस्सा न करो। गुस्सा करना अच्छा नहीं। यहाँ साधुओं का प्रसंग है लेकिन सबके लिए है। गुस्सा आने पर मस्तिष्क की लाइट बुझ जाती है और समझ में नहीं आता हम क्या कहते हैं, किसके सामने कहते हैं, कुछ होश नहीं रहता। गुस्सा आता है तो मर्यादा भी नहीं रह जाती, बड़े छोटे की। जिसके सामने नहीं कहना चाहिए वहाँ भी कह डालता है और पीछे वो स्वयं दुखी होता है कि हमने क्या कर डाला।
बाजस्रवा जब अपने पुत्र को कह दिए तुम यमराज यहाँ जाओ, पीछे पीड़ित हो गए। बाजस्रवा एक ऋषि गोदान कर रहे थे, गायें बहुत थी उनके, तो बूढ़ी बूढ़ी गायें जो न बच्चा दे सके न दूध दे सके, उनका दान कर रहे थे। तो उनका एक कुमार लड़का था, ना उसमें लिखा तो नहीं इतनी उम्र, लेकिन उससे लगता है कि ऐसे ही 12-15 वर्ष के अंदर का रहा होगा। उसको बुरा लगा। उसने सोचा पिताजी हमारे लिए ही तो अच्छी अच्छी गायें गौशाला में रख रहे हैं और बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं। जिन गायों का ये दान करते हैं ब्राह्मण लोग ले जाएंगे, ये तो चारा चरने में भी असमर्थ हैं, बछड़ा और दूध देना तो दूर है, तो कौन सा ये पुण्य पाएंगे और ब्राह्मणों को क्या लाभ होगा। तो उसके मन में कष्ट होने लगा और दान करते जा रहे थे बूढ़ी बूढ़ी गायों के का। तब वो आकर के कहा पिताजी आप मुझे किसको दे रहे हैं, यानी दान कीजिए, मैं पुत्र हूँ, प्यारा हूँ, तो मुझे दान कर दीजिए। मेरे लिए ही गायें आप अच्छी अच्छी गायें गौशाला में रख छोड़ रहे हैं, तो मुझे ही दान कर दीजिए, छुट्टी हो जाए लोग। तो इतना तो नहीं कहा, इतने पर कहा पिताजी आप मुझे किसको दे रहे हैं। और कुछ समय आ गए बाजस्रवा, लेकिन बोले नहीं। फिर इसने कहा पिताजी आप मुझे किसे दे रहे हैं, तब भी चुप रहे। जब फिर कहा तो उनका गुस्सा भड़क गया, कहे तुम्हें यमराज को दे रहे हैं। तो यमराज यहाँ चला गया और पिता से कहा पिताजी सस्य के समान यानी फसल के समान प्राणी उगते हैं, कोमल कोमल, फिर पीले होकर के जमीन में लिपट जाते हैं, जिससे फसल लिपट जाती है, तैसे आदमी भी बूढ़ा हो जाता है। और यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है। एक परोक्ष रूप में मानो उपदेश किया कि आप चिंता न कीजिए, और यमराज यहाँ चला गया। यमराज घर पर नहीं थे, तो घर वालों ने कहा भोजन करो, विश्राम करो। कहे विश्राम तो ठीक है, लेकिन भोजन तो नहीं करूँगा। जब वो आएंगे जिसके लिए मैं आया हूँ उसका बोध हो जाएगा तब भोजन करूँगा। 3 दिन वो बिना खाए पिए बैठा रहा। तीसरे दिन जब यमराज आए तो घर वालों ने बताया, तो गए उसके पास, कहे विप्रवर आप 3 दिन बिना खाए पिए यहाँ हमारे दरवाजे बैठे रहे, इसलिए मैं 3 वर दूंगा, 3 वर जो तुम मांग लो। तो उन्होंने एक बार ये मांगा पहले कि अगर आप मुझे अपने पिता के पास भेजें तो वहाँ पर उनको अमर्ष ना हो और ये सब भूल भाल जाए, उनके मन में एक खटकता होगा कि मैं नहीं करूँगा। दूसरी बात अग्नियों के विषय में पूछा, हवन तर्पण के विषय में, कर्मकांड के विषय में। और तीसरी बात मुख्य है उस कठोपनिषद की, एक कठोपनिषद में है, बहुत महत्वपूर्ण है कठोपनिषद। उपनिषद सौरभ में आप पढ़ सकते हैं। उसने कहा कि यमराज कुछ लोग कहते हैं कि मर जाने के बाद कुछ नहीं रहता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मर जाने के बाद आत्मा रहता है, सच क्या है। यमराज ने कहा इस बात को न पूछो, देवता लोग भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं, और कुछ पूछ लो, रथ ले लो, घोड़े ले लो, स्वर्ग ले लो, 100 वर्ष का जीवन ले लो, सुंदरी सुंदरी स्त्रियां ले लो, और 100 वर्ष जीने वाले बच्चे मांग लो, मैं दे दूं आशीर्वाद, लेकिन ये मत पूछो। नचकेता ने कहा, नचकेता लड़के का नाम था, नचकेता ने कहा यमराज ये सारी चीज़ें जो आप देना चाहते हैं ये तो इंद्रियों को जीर्ण करने वाली है,
ये सुंदरी स्त्रियां और बच्चे और धन दौलत बहुत आपका रहे हैं, बाजे गाजे स्वर्गवास, ये तो इंद्रियों को दुर्बल करने वाले हैं। मैं सब कुछ नहीं चाहता आपके पास रहे। मुझे तो यही बताइए कि मरने के बाद आत्मा रहता है कि नहीं रहता है। तब यमराज का जो उपदेश चला है बड़ा सुंदर, ये रूपक है। यमराज कोई व्यक्ति नहीं है। यम की शुरुआत वेदों से हुई है। वेद में लिखा है कि इस धरती पर जो पहली बार मरा वो दुलोक में जाकर के यम हो गया। दुलोक नाम चमकता हुआ तारामंडल, यमपुरी वही है। वेद की यमपुरी सुख का घर है। वेद में आता है कि हमारे पितामह, हमारे पिता मर गए हैं, वो यमपुरी में जा कर के सुख हो गए। वेदों की यमपुरी सुख का घर है, पुराणों की यमपुरी दुख का घर है। और ये सब कानिक तरीका है। कोई यहाँ मरा तब जा कर के दुलोक में यम हो गया, ऐसा कुछ नहीं। यम मृत्यु का देवता आगे बन गया और ये रूपक बना करके उपदेश दिया गया, आत्मा की अमरता का बोध दिया गया। और कठोपनिषद में ऐसे मार्मिक मंत्र हैं जो अध्यात्म की रीढ़ है। आत्मा की अमरता का बोध ध्यान से परिपक्व होता है, समझ से बात बैठ जाती है। लेकिन जब आदमी ध्यान करता है और चित्त शांत होता है और अपनी आत्मा का अपरोक्ष होता है, तब ये पक्का होता है। आत्मा अपरोक्ष, आत्म साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब है आमने सामने। तो आत्मा तो हमसे अलग नहीं है जो हम मेरे सामने हो जाए। आत्मा मैं ही हूँ, लेकिन मन में संसार के दृश्य मिश्रित होते हैं, इसलिए आत्मा का बोध नहीं होता है ठीक से। जब संकल्प शांत हो जाते हैं तो दृश्य शांत हो जाता है, तब चेतन मात्र रह जाता है, तब सच्चा बोध होता है। समाधि में सच्चा बोध होता है, आत्म साक्षात्कार में सच्चा बोध होता है, जहाँ क्लेशों का अंत है। इस बात को जो समझ सके उसको इसके लिए साधना करनी चाहिए। समय तो भागा जा रहा है, सबका समय भागा जा रहा है। जो करना चाहे वो करे, नहीं तो गाफिली में खत्म हो जाएगा। हार न हो जीत बढ़े, निरंतर जीत बढ़े, उसके लिए उपाय है सिर झुका लेना। और जितने भी साधक हुए हैं यही अनुभव किए हैं। मुस्लिम फकीरों के विषय में पढ़िए, यही बात आती है। मुस्लिम फकीर गरीबी, सहनशीलता, सिर झुका के रहना, विवाद न करना, उन्होंने इसके लिए साधनाएं की। कबीर साहब हों, तथागत बुद्ध हों, स्वामी दयानंद सरस्वती जरा बहुत खुर्राट थे, गर्म स्वभाव के थे और खर बहुत थे। जो उन्होंने देखा है बहुत खर भर भर, लेकिन संत हृदय उनमें भी था, दयालुता थी। जब एक बार एक कलेक्टर उनका भक्त था और सड़क के किनारे एक देव मंदिर था, तो लोगों ने कहा कि स्वामी जी, कलेक्टर आपका भक्त है, उससे कह दीजिए ये सड़क के किनारे देव मंदिर है, इसको हटवा दे। तो उन्होंने कहा देखो, मैं जो समझता हूँ उसको बातों में कहता हूँ, और किसी के मंदिर को तोड़ करके उन्हें दुख देना
ये मैं पसंद नहीं करता हूँ। बातों में कहता हूँ, जो समझ जाए छोड़ दे। मूर्ति पूजा के वो घोर विरोधी हुए और उनको ऐसा लगता था जैसे मुसलमान लोग हैं, एक ईश्वर मानते हैं और कुछ नहीं, वैसे मानने से काम है। वैदिक परंपरा में बहुदेववाद है। बहुदेववादी इस्लाम के पहले भी था, लेकिन वो एक ऐसे सूझ के हुए छोटा सा देश था, कुछ थोड़े लोग थे, उन्होंने ऐसा अभियान चलाया, सफल हुआ और वो लपट बढ़ी और विश्व में फैली। लेकिन वो ऐसा होते हुए भी कब्र पूजना, ताजिया पूजना तो बना ही है। अंत में आदमी फिसल करके बहुदेववादी हो ही जाता है। विचारक समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो संत किसी मत के हों, अगर वो साधक हैं तो साधना के विषय में यही काम वो करेंगे और इसी बात का प्रतिपादन करेंगे। विनम्र हो जाना, निष्काम हो जाना, अपने को मार लेना। तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। अब अहंकार करोगे कब तक करोगे? अहंकार करके जिंदगी बीत जाएगी और अधूरे रह जाओगे, किसी कर्म लायक नहीं रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे, दुख पाओगे और कुछ नहीं। अहंकार छोड़ दो, बेड़ा पार। सिर झुका लेने में क्या बुराई, क्या कठिनता है? लड़ने में कठिनता है, हारने में कठिनता नहीं। जो अपने आप हार जाता है वो जीत जाता है। विनम्र होकर के जो हार गया वो जीत गया। जो कुछ हमें मिला है बिखर रहा है और बिखर के रहेगा। उसमें चिपके रहने से हारने के अलावा और क्या है? रोना है। एक एक व्यक्ति मरे उसके साथ रो, अपना शरीर जीर्ण हो उसके लिए रो। कितने लोग तो बात बात में कहा, क्या करें साहब, शरीर तो बुढ़ा ही गए, अब क्या करी साहब, कमजोर हो गए। हरदम वही 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 बात। मैं उसी भाषा में कहता हूँ, आपकी भाषा में नहीं कहता हूँ। आपकी भाषा जानता तो हूँ, लेकिन कहूँगा तो आप लोग हंसेंगे, वो शुद्ध नहीं रहेगा, हलवा जलवा रहेगा। तो कहा करी साहब। श्री विशाल साहब हमसे कहे, लोग आवत हैं तो साधुओं कहते हैं, कहा करी साहब बहुत बुढ़ाई गए। हम तो कुछ नहीं सोचे थे बुढ़ाई गए इनकी जमाना। उनके साहब तो आपकी स्थिति ही अलग है, उस स्थिति में क्या सोचा जाएगा? सब तमाशा है। जो देह में से अपने को जैसे मूंछ में से सींक निकाल ली जाती है, वैसे निकाल लिया। मूंछ यहाँ दिखाई नहीं देती है। मूंछ ऐसी घास होती है जो 7-7, 8-8 फीट ऊंची तक होती है, पतली पतली। उत्तर प्रदेश में बहुत होती है और उसमें एक सीख होती है और सीख में ऊपर फूल होता है, 1-1.5 हाथ लंबा, 2-2 हाथ लंबा। और उसको सीख को ऐसे पकड़ लो तो ऐसे सीधा निकल जाता, साफ मालूम होता उसमें रखा था, साफ साफ। तो ये उदाहरण उपनिषदों में आया है। मूंछ में से सीख जैसे निकाल ली जाती है, वैसे देह में से आत्मा को निकाल लो। कैसे निकाल लो? वो कोई ऐसे नहीं कि किसी गला दबा करके जीव को निकाल लो, अपना गला दबा करके जीव को निकाल लो, ये सब नहीं। ऐसा कहीं निकलता है? विवेक से अपने को निकाल लो। जैसे मूंछ में से सीख निकाल ली गई, वैसे अपने आप को देह में से निकाल लो। निकालने में मतलब है, एक तो निर्णय से समझ लो और दूसरे अभ्यास से साक्षात्कार करो। ये 2 तरीका है। पहले तो निर्णय, ये समझो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं रक्त नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ,
मैं इन सबका साक्षी शुद्ध चेतन हूँ। मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, काला गोरा नहीं हूँ, विद्वान अविद्वान नहीं हूँ, धनी गरीब नहीं हूँ, संपन्न और अकिंचन नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। ये निर्णय से पहले समझो और ध्यान द्वारा चित्त के दृष्टा बन करके इसका साक्षात्कार होता है। अकेले में बैठो और चित्त को देखो, चित्त में न मिलो, चित्त ही दृश्य है। चित्त झरोखा, चित्त मन एक बात है। जैसे एक कमरा हो, चारों तरफ से बंद हो और एक उसमें झरोखा हो, कमरे के अंदर में बैठा व्यक्ति उस झरोखे से बाहर की चीज़ों को देखता हो। ऐसे इस देह में जीवात्मा मन के चित्त के झरोखे से दुनिया को देखता है। ये चित्त को बंद करो, दृश्य बंद हो जाएगा। मन शांत हुआ, दृश्य समाप्त। चित्त ही दृश्य है। चित्त शांत हुआ तो दृश्य शांत हुआ। मन जब शांत हुआ तो संसार कहाँ रहता है? संसार है संसार में, हमारे पास नहीं रहता है। हमारे पास तो संसार मन से रहता है। 50 बरस पुरानी, 60 बरस पुरानी बात याद कर लिए और उसी में भावाकार हो गया तो सुखी दुखी होने लगे, जबकि न वो घटना है, न लोग हैं, न कुछ है, लेकिन मन में पीड़ा और आनंद होने लगेगा। 60 बरस के पहले कोई अप्रिय घटना घटी है, उसकी तदाकारता पूर्वक याद करो तो मन ही मन में पीड़ित हो जाओगे। और वो दृश्य प्राणी पदार्थ खोजने जाओ तो कहीं नहीं है, सब समाप्त हो गए। यही तो संसार है, जो नहीं है वही पीस रहा है। और 60 वर्ष के पहले अनुकूल वातावरण कभी मिला था, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। भावना में याद करने लगो तो पुलकित होने लगोगे। इसलिए चित्त ही दृश्य है, चित्त ही संसार है। चित्त शांत हुआ, संसार शांत हो गया। मूल सहित जगध्वंस को कोई करत नहीं आस, किंतु विवेकी चाहते हैं त्रिविध दुखन को नाश। मूल सहित जगत को ध्वंस करने के लिए कोई आशा नहीं करता है। विवेकी तीनों दुखों का अंत चाहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। संसार सदा है, सदा रहेगा, लेकिन हमारा जो उसका संबंध है वो संबंध कटना चाहिए। अब ये बात भी समझना मुश्किल है। संसार में आनंद है, आनंद के चक्कर में सब दुख भोग रहे हैं। दुख कहाँ समझ पाते हैं? दुख समझना सरल थोड़े है। जो समझ पाए और साधना में लगे तब उसको पता लगेगा। जितना संयोग होता है उसमें हम चले जाते हैं, संयोग में ही हम चले जाते हैं। अनुकूलता, बड़ी प्यारी अनुकूलता, मनुष्यों की, पदार्थों की, परिस्थितियों की कब तक रहेगी अनुकूलता? सब गल करके पता नहीं कहाँ बह करके चली जाएगी। सुंदर सुंदर मित्र, लड़के, बच्चे, जवान, फिर बूढ़े होके, कुरूप होकर के, विकृत होकर के मर जाएंगे। सुंदर सुंदर पदार्थों और परिस्थितियों की योग्यताएं सब पानी की तरह बह करके पता नहीं कहाँ चली जाएंगी। सारा संयोग स्वप्नवत आता और चला जाता है, और उसी में अपने को हम धोखा में डालते हैं, अपने को छलते हैं। यही मोह माया है। कहानी कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। ये पलटू साहिब वाणी। वेद की ऋषि भी कहते हैं, हिरण्मयन पात्रेण सत्य शापितम मुखम तत्वम पूषण पाविरण सत्य धर्माय दृष्टि।
सोने के बर्तन जैसे बर्तन से सत्य का मुख ढका है। अकल्याण इच्छुक, उसको तू हटा दे, तब सत्य और धर्म के दर्शन होंगे। ये शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। हिरणमय सोने जैसे चमकते हुए पात्र बर्तन से सत्यस्य अपहितम मुखम, सत्य का मुख अपहित है, ढका है। चमक दमक से सत्य ढका है और चमक दमक झूठ है, सच नहीं है। तत्त्वम पूषण अपावरण, तत् उसे, तम तुम, पूषण पोषण करने वाला। पोषण सूरज को वेद में कहा गया, सूरज सबका पोषक है। पानी समुद्र से खींचकर ऊपर ले जाता है, फिर समय से बरसता है और पूरी पृथ्वी गर्भवती होती है। इसलिए सूर्य को मही कहा गया है। मही में गर्भाधान, पृथ्वी में गर्भाधान करने वाला। पानी न बरसे सब बेकार हो जाएगा। सूरज पोषण है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा पोषण है। ये आत्मा ही ज्ञान विज्ञान द्वारा सब पोषण करता है। ज्ञान का स्रोत खान कहाँ है? चूने की खान, कोयले की खान, पत्थर की खान, रत्नों की खान, पानी, पेट्रोल इत्यादि का स्रोत, ये सब जमीन में है। लेकिन ज्ञान की खान या स्रोत कहीं नहीं, वो मनुष्य का आत्मा है। इसलिए पोषण है, सबका पोषक है। ज्ञान विज्ञान से सबका पोषक है। तत्त्वम पूषण अपोषण, उसे तो अपावरण हटा दे, ये चमक दमक को दृष्टि से हटा दे। क्यों? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म को देखने के लिए। सत्य आत्मा है और धर्म पवित्र रहनी है, एकदम आपके सिद्धांत के अनुसार। जो मूल बातें हैं वो सब की एक हैं, जो काल्पनिक मान्यताएं हैं वही हैं बीच में जो गड़बड़ करने वाली है, और उसी में फर्क है। और जो मूल बात होती है उसमें फर्क नहीं होता है। गोस्वामी जी कट्टर सगुण उपासक थे। महाराज राम की सुंदरता के वर्णन करते करते कलम उनकी घिस गई। लेकिन जब वे कहते हैं अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखे, निज रूप से जिसको अनुराग है वो जगत से विलक्षण रहता है। निज रूप, ये निज रूप क्या है? आत्मा, चेतन। निज रूप से जिसे अनुराग है, अपने स्वरूप से अनुराग है, स्वरूप स्थित में जिसकी लगन है, जगते विलक्षण देखिए वो जगत से विलक्षण रहता है। संतोषम शीतल सदा, वो संतोषी होता है। सम, मन उसका शांत होता है। शीतल, उद्विग्न नहीं होता है, शीतल होता है। दम, इंद्रियों पर वो नियंत्रण रखता है। देहवंत न पेखिए, वो देहाभिमानी नहीं होता है। निर्मल निरामय एक रस, उसका मन निर्मल होता है। निरामय, रोग रहित, यानी मानसिक विकार रूपी रोग से रहित। और एक रस, एक समान होता है, कभी हर्ष कभी शोक ऐसा नहीं करता, सब समय शांत। निर्मल निरामय एक रस। ते हर्ष शोक न व्यापी, उसको हर्ष शोक नहीं व्यापते हैं। त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई, जिसकी दशा ऐसी भई वो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। जिसे निज रूप से अनुराग है, आत्मा राम है, जो निरंतर आत्मा में रमता है, आत्मलीन रहता है। ये दुनिया की प्रपंच, इसको क्या याद करना? कूड़ा कबाड़, चारों तरफ कूड़ा कबाड़। जो घटनाएं घट गई हैं अच्छी और बुरी, क्या उसकी याद करना? आपने ये किया, वो किया, वो किया, क्या किया? दुनिया के कूड़े कबाड़ को इधर उधर किया और क्या किया? क्या उसको सोचना? निज रूप से अनुराग,
सदैव आत्माराम हो जाओ, आत्माराम, आत्मा आरम, आजीवन, जीवन भर वैसे आरम, सब तरफ से आत्मा में रमो, सब समय आत्मा में रमो। आत्मा में रमने का मतलब क्या है? कलह कल्पना मिट गई, मन का द्वंद्व मिट गया, ख्वाहिशें मिट गई, अहंकार मिट गया, तमन्नाएं मिट गई, मन शीतल है, आत्म संतुष्ट है। यही आत्मा राम में रमना। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पतशाह। राम में रमना, आत्मा में रमना, ब्रह्म में रमना, खुदा में रमना, ये भाषा है, बात एक है। चित्त का उद्वेग शांत हो गया, लालसाएं कामनाएं मिट गई, तृप्त हो गया, बस सदैव राम में रम रहा है। अब ये जो गोस्वामी जी की 4 पंक्तियां हैं, इसमें और शुद्ध ब्रह्म विचार में, शुद्ध पारक बोध में, शुद्ध आत्मवाद में, सांख्य और योग के शुद्ध पुरुषवाद में कोई फर्क नहीं, एक बात है। इसी दृष्टि से सद्गुरु ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार हैं सब की दशा एक है, जिन समझा सब ठौर, सब बातें ठीक से समझ लें, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। साहब कहते जो बीच के लोग हैं ये और का और बलकते हैं। बलकना नाम उबलना, हट करना, विवाद करना, छोटी छोटी बातों को लेकर के, मान्यताओं को लेकर के। काशी के ज्ञानवापी पर संतों का सम्मेलन चल रहा था, मैं वहाँ था, सभा में तो नहीं था, मैं तो अपने प्रेस के ऊपरी स्तर पर जहाँ पर मेरी पुस्तकें छपती थी ऊपर निवास में था, लेकिन वहाँ मैं मौजूद था काशी में। दूसरे दिन अखबार में छपा तो पढ़ा, आज नाम का अखबार, वो भी छपता है, तो ज्ञानवापी पर चल रहा था। शैव विचार के लोग भी थे, काशी में शैव विचार के लोग ही हैं, और अयोध्या के लक्ष्मण किलाधीश, लक्ष्मण किला सरजू के तट पर किला नाम है, आश्रम है, मंदिर है, मैं वहाँ गया हूँ और उनके महंत से मेरा परस्पर था। उन्हीं के यहाँ जाकर के करपात्री जी से प्रथम दर्शन किया हूँ, करपात्री जी का। तो वह लक्ष्मण किलाधीश, लक्ष्मण किलाधीश कहलाते थे, मतलब कोई किला थोड़े था, वो आश्रम है उसको किला कहते हैं, तट पर है। तो एक शैव ने कहा हमारा भगवान कृत्रिम नहीं है, ये गढ़ गढ़ करके छीन छीन करके छेनी से भगवान का रूप बना करके जो पूछते हैं ये दीन है, इनकी भक्ति दीन है। हमारे भगवान के लिए गढ़ना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक प्राकृतिक शिवलिंगी बस वैसे रहती है, धर ली हुई पूजने लगे। अब राम कृष्ण इत्यादि की मूर्ति है तो छीन छीन करके छीनी से, हथौड़ी से आकार बनाया जाता है, इसी पर व्यंग था। तो लक्ष्मण किलाधीश उठे, कहे भाई हमारे शालिग्राम भगवान को कहाँ छीना जाता है? शालिग्राम वैष्णव का ही, शैव का नहीं, काला पत्थर, वो भी वैसे गोल गोल होता है, पूछते हैं लोग। तो इसमें नोक झोंक चला। अयोध्या की एक घटना है, एक शैव बैठे रहे, एक वैष्णव बैठे थे। वैष्णव ने कहा इनके शिव बाबा राख लपेटे, कोनो भगवान है राख लपेटे और शमशान में रहते हैं? तो उन्होंने कहा हमारे शिव बाबा राख लपेटे हैं तो राख रखते भी हैं, जहाँ कहीं टट्टी उट्टी देखते उस पर डाल देते तो ढक जाती है। और तुम्हारे भगवान तो शुक्र अवतार धारण करके
मुंह को टट्टी में खोसते हैं। तो ये सब बातें बचकानी है। इन सब बातों में तो कोई कला नहीं रहा, नोक झोंक तो रहा, केवल विनोद तो नहीं रहा, लेकिन नोक झोंक रहा। परंतु कला भी कर लेते हैं, मोटी मोटी बातों को लेकर के कला। कबीर साहब ने इसी कला को मिटाने के लिए तो अपना वचन कहा, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल माँ खोज दिले माँ खोजो ये करी मारामा। हिंदू पूरब तरफ मुख करके प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मुसलमान पश्चिम तरफ। उसमें कारण यह है कि हिंदुओं का जो मूल ग्रंथ वेद है वो अग्नि उपासना उसमें खूब है, और मूल अग्नि उपासना ही है। अग्नि मिलित से वेद शुरू होता है, अग्नि मिली पुरोहितम यज्ञ से, और अग्नि का महासमुच्चय सूरज, सूरज की उपासना वेदों में बहुत है, और उसका असर हिंदू समाज में बिना वेद पढ़े भी है। तो सूरज को परम देवता मान करके सूरज पूरब उगता है, जहाँ उगता वही पूरब है, तो उस तरफ मुख करके लोग पूजा करते हैं। मुसलमान पश्चिम तरफ, पश्चिम करते हैं यहाँ भारत के मुसलमान, क्योंकि अरब पश्चिम है, तो उनका किबला काबा है। किबला का अर्थ है जो सामने हो उपास्य के रूप में, तो काबा उनका किबला है, उपासना का मुद्दा है। और यहाँ से पश्चिम है और थोड़ा सा दक्षिण है, और उसी तरफ वो मुंह करके उपासना करते हैं। लेकिन मुसलमान जो मक्का से पश्चिम होंगे वो पूरब तरफ मुख करके करते होंगे। तो ये सब बाह्य उपासना का रूप है, पूरब और पश्चिम कुछ नहीं, सब घट में बैठा है। जिसकी पूजा लोग करना चाहते, उपासना करना चाहते, वो बाहर नहीं है। बाहर तो भ्रम से लोग भटकते हैं, वो सबके अंदर में है। और उसके लिए जरूरी है मन के विकारों को मिटाना। सबसे बड़ी पूजा यह है। सदगुरु कबीर ने जो सात साधना बताई है, वो सात साधना यही है, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। उठते बैठते कभी न छूटे। पूजा घर में, टट्टी घर में, कारखाने में, दफ्तर में, सड़क पर, कहीं भी हो, बिस्तर पर, हरदम मन को देखो, मन क्या करता है, और मन को शोधो, मन को संभालो। ये काम जो हरदम करता है वो थोड़े दिन में संत हो जाएगा। कपड़ा से संत बनना तो सरल है, चाहे जिस कपड़े में हो, वो संत हो जाएगा। जो मन को देखता रहे और मन के विकारों की निदाई करता रहे। निदाई, निराई, यहाँ निदाई कहते हैं, उत्तर प्रदेश में निराई कहते हैं। बात एक है, निराकरण करना ही निदाई है। निराकरण करना, निराकरण यानी उखाड़ फेंकना, अलग कर देना, निराकरण है। निराकरण को निराई ग्रामीण भाषा में कहते हैं। उसको और थोड़ा अपभ्रंश में यहाँ निदाई कहते हैं। तो निराई, मन की निराई, निदाई करना, सदैव मन को देखते रहना, मन क्या सोचता है। अपने पागलपन को वही समझ सकता है जो सहज साधना में रहता है। सहज साधना है हरदम अपने मन को देखना। सहज इसलिए कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि स्नान करके साधना संभव है, बिना स्नान किए। ये जरूरी नहीं है कि पवित्र जगह में बैठ करके साधना हो। टट्टी घर में आप हैं, वहाँ भी करते रहिए। टट्टी बैठे हैं और मन को देखते रहिए, कहीं गलत तो नहीं जा रहा है। घूर पर और मंदिर में, सब जगह। और वर्ण व्यवस्था के अनुसार मान रखे हैं, ब्राह्मण ये पूजा कर सकता है, दूसरा नहीं।
लेकिन सहज साधना में ब्राह्मण विष्णु क्या मतलब है? मानव मात्र। तो सहज साधना इसीलिए कहलाती है कि हर समय उसमें अपने मन को देखा जाता है और मन की निदाई की जाती है, और ये मजबूती से जो करेगा थोड़े दिन में संतरूप हो जाएगा। जो हम जानते हैं वो जानने से हमारा संतरूप नहीं आएगा। जानते रहेंगे, दिमाग में ज्ञान भरा रहेगा, कह भी देंगे, लिख भी सकते हैं। ऐसे ऐसे धुरंधर लेखक हुए हैं कि अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन जीवन में नहीं जिए। राहुल सांकृत्यायन महापंडित, 33 भाषाओं का ज्ञाता। उनका जन्म स्थान आजमगढ़ था, बनारस के पास, और संसार के महापुरुष में उसका जीवन मैंने लिखा है। बहुत योग्य था, उदार भी था, सरल भी था, लेकिन वो यूनानी दर्शन लिखा, यूरोपीय दर्शन लिखा, भारतीय दर्शन लिखा। जैसे संस्कृत पर अधिकार वैसे अरबी पर अधिकार, तिब्बती, चीनी, रूसी भाषा, अद्भुत शक्ति थी उसकी। संस्कृत का महापंडित था, लेकिन लिखा उसने सब हिंदी में। 150 पुस्तकें करीब करीब उसकी होंगी, लेकिन वो जीवन नहीं जी पाया। बुढ़ापा में शादी किया, एक शादी कई जगह करता रहा, रूस में भी शादी किया बुढ़ापा में एक शादी किया, और दवाई के बल पर वो अपनी जवानी लौटाना चाहता था, और भयंकर बीमार हुआ, विस्मृत का रोग हुआ और मरा। मरना तो सबको है। तो ये उदाहरण मात्र हुआ, केवल एक की बात नहीं है। जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान से हमारे में संतत्व नहीं आएगा, पागलपन निकलने से संतत्व आएगा। जो हमारे में पागलपन है, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना, तृष्णा, आशा, ईर्षा, द्वेष, चिंता, उद्वेग, शोक, मोह, ये पागलपन। ये पागलपन मिटने से संतत्व आएगा। संतत्व का अर्थ क्या है? सत्य में स्थित। सत्य से ही संत शब्द बना है। संत होना सत्य में स्थित होना है। झूठ हटे तो सत्य में स्थित हो। मन का विकार झूठ है, ये हमें खराब करता है। इसके निवृत्त हो जाने पर स्वयं कृतार्थ रूप है। सहज साधना में सब रहो, स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ सब, जहाँ रहो अपने मन को देखते रहो। मन में काम वासना आई, खराब है। काम वासना आई, मन खराब होगा, हटा दो। क्रोध आया, हटा दो। लोभ है, हटा दो। मोह हटा दो। ईर्षा आई, हटा दो। चिंता आई, हटा दो। जितने मनोविकार आते हैं उनको हटाते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। इस पर एक संत की याद आती है। सुल्तानपुर जिले में वो थे। इलाहाबाद और फैजाबाद के बीच में 2 जिले और हैं, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर में एक संत थे, बड़े मस्त संत थे। अकेले में पेड़ के नीचे बैठे रहे और मन को कहा, अरे कहाँ गया रे, कहाँ गया रे। तो कुछ लोग जो नए हो वो समझे पागल हैं। वो पागल नहीं रहे, अपने मन को देखें। भंडारा में लोग बुलाए तो बैठे हैं, ख्याल आया, अच्छा अच्छा लड्डू खाना चाहते हो भंडारा में लड्डू बन रहा है, तो मन से कहा, अच्छा लड्डू खाना चाहते हो, खाना देखता हूँ कैसे खाते हो जब बैठे भोजन में लड्डू सामने आवे, लड्डू नहीं खाए, कहे खा लड्डू, कैसे खाई हो लड्डू अद्भुत संत थे। तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसा किया जाए, उनका स्वाभाविक था तो ठीक था। अब बनावटी करने की जरूरत नहीं, मन को देखने की जरूरत है। हरदम अपने मन को देखो, अन्यथा बात आने न दो।
विकार आने न दो। और ये काम कोई रोज साधना में करेगा, देखेगा थोड़े दिन में वो संत है, शीतल हो जाएगा, सारा क्लेश दूर हो जाएगा। व्यवहार में अहंकार टकराता है और उसी में आदमी का किया कराया सब चौपट हो जाता है। साथी बराती कुछ अनुकूल बात नहीं कहे, प्रतिकूल कह दिए, व्यवहार कुछ प्रतिकूल लगा, मन भड़क गया, क्रोध आ गया। अब क्रोध आ गया, किया कराया सब चौपट हो गया। कोई दृश्य देखे मन बह गया वासना में तो गलत हुआ। हरदम निगरानी, सावधानी। इसलिए साहब ने कहा फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने ढेर, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेर। आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ फाम। फाम का मतलब है समझ, ज्ञान। लेकिन यहाँ लाक्षणिक अर्थ है सावधानी। आगे सावधान, पीछे सावधान, दाएं सावधान, बाएं सावधान। सावधानी पर सावधानी, ये मेरी सावधानी, निरंतर सावधान। सावधानी ही साधना है। मन को देखो, फिसले फिसले फिसले, अंदर देखो क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है मन। कोई आदमी अकेले में 10 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे और जो ख्याल आए सब लिख ले तो कागज वो किसी को दिखा नहीं पाएगा। पता नहीं क्या क्या खुराफात दिमाग में आ गई है, और सही सही लिख डाले तो दिखा नहीं पाएगा। ये मन का कमजोर पक्ष है। इस मन को जो ठीक करे, मन को विवेक में मजबूत करे, वही बलवान होगा। अंदर से ज्योतित होना का अर्थ क्या है? मनोविकार विहीन ज्योतित जीवन। अंतर ज्योति शब्द किनारे, जीव रूप एक अंदर वासा। अंतर ज्योति यही तो अपना धन है। अष्टाचक्रा नौ द्वारा देवानाम पूर्योध्या, तस्याम हृदय कोशा स्वर्गो ज्योतिषावृता। 8 चक्र 9 द्वारों वाली देवताओं की अयोध्या नगरी ये शरीर है, और इसमें सोने का खजाना है जो ज्योति से आवृत है। ये शरीर अयोध्या नगरी है, और इसमें आत्मा ही सोने का खजाना है जो ज्ञान के ज्योति से ज्योतित है। वो आपका स्वरूप है। अपने को स्त्री पुरुष मानकर, धनी गरीब मानकर, शिक्षित अशिक्षित मानकर, बड़ा छोटा मानकर, न मालूम कितना देह बुद्धि में रह करके हम हरदम पीड़ित रहते हैं। कोई मिल गया, बिछुड़ गया, हानि हुई, लाभ हुई, बिगड़ गया, बन गया, उसे हम रोते रहते हैं। सब बकवास। ये सब होने दो, जो हो तो होने दो। निश्चिंत रहो, निष्फिक्र रहो। आप शुद्ध बुद्ध निर्मल हो, अपनी निर्मलता की याद करो। आप सब शुद्ध चेतन हो, ब्रह्म रूप हो, राम रूप हो, कैवल्य रूप हो, खुदा रूप हो। खुदा का अर्थ क्या? खुद आ। खुदा खुद आ, स्वयंभू। जितने विशेषण हैं सब आपके पर्याय हैं। खुदा, अल्लाह, राम, रहीम जितने हैं सब आपके पर्याय, आपके नाम के। आप अपने को हीन दीन मत समझो। हर नर और नारी ये समझे कि मैं नर नारी नहीं हूँ, मैं साधु गृहस्थ नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। मेरे में क्लेश है ही नहीं, पीड़ा है ही नहीं, संताप है ही नहीं। तो सारा संताप अपनी भूल का परिणाम है। सदैव मन को देखो, मन को मांझो, मन के दृष्टा रहो, मन को निर्मल बनाओ, और ये काम जो निरंतर करता जाएगा पूरा कल्याण स्वरूप हो जाएगा।